जजेस सैयद मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान जंग के लिए तैयार हो गई है। तैयारियां बहुत तेज कर, मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई बड़ा प्लान है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, दोनों सीनियर तरीन जजेस सैयद मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान जंग के लिए तैयार हो गई है। तैयारियां बहुत तेज़ कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। दोनों चीज़ों पर बात करेंगे। पहले तो सैयद मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर साहब ने क्या ख़त लिखा है। दोनों सीनियर तरीन जजेस हैं, इवन के जो चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी साहब उनसे भी ज़्यादा सीनियर हैं और उन्होंने अपने जो जूनियर जज हैं, यानी कि चीफ जस्टिस हैं लेकिन ओहदे में बड़े हैं, लेकिन जजेस में सीनियरिटी की बुनियाद पर वो उनसे जूनियर हैं, उन्हें ख़त लिखा है और उन्हें कहा है कि अगर आप नहीं बुला रहे हैं जो आपको इजलास बुलाना चाहिए था, आपने जो केसेस सुनने हैं 26वें आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ आपने नहीं बुलाया तो हमने बुला लिया है, तो आपने इसी हफ्ते से आपको दरख्वास्त करते हैं हम कि जो केसेस हैं जो 26वें आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ वो सुनने शुरू कर दें और फुल कोर्ट सुनेगा ये तमाम मामला। वो कहते हैं कि 31 अक्टूबर को जब हमने दरख्वास्त की थी कि आप कमेटी का इजलास बुलाएं, आपने इजलास नहीं बुलाया तो हमने इजलास बुला लिया। और इजलास कहाँ पर बुलाया जी? मुनीब अख्तर साहब के चैम्बर में। मुनीब अख्तर साहब दूसरे मोस्ट सीनियर जज हैं और उनके चैम्बर में इजलास, कमेटी का इजलास हुआ। जो जितने जजेस थे उनको बुलाया गया और जजेस को बुलाकर उन्होंने तय ये किया कि हम ये जो 26वें आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो हम सुनेंगे, 4 नवंबर को सुनेंगे, लेकिन आगे से कोई कुछ भी जो पेशकश होनी थी आगे तो नहीं हो सकी, जितना भी कोई मामला शुरू होना था नहीं हो सका। तो उसके बाद उन्होंने अब ख़त लिख दिया है याहिया अफरीदी साहब को कि आप इसके ऊपर कोई मामला देखें और इसी हफ्ते से हम इस केस को सुनना शुरू कर देते हैं। लेकिन बहरहाल इस मामले का क्या होता है। दूसरी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौन सी जंगों की तैयारी करना शुरू कर दी है। मामला हुआ कल, आपने देखा कि कौमी असम्बली में क्या हुआ, नहीं हुआ तो बताए देता हूँ। कौमी असम्बली का इजलास होना था, इजलास बहुत लेट शुरू हुआ। जब लेट शुरू हुआ तो पहले 15 से 20 मिनट में जो हुकूमत है, हुकूमत ने जल्दी से कुछ तजावीज़ पेश की और जल्दी से उसके ऊपर अमल शुरू कर दिया। पहली तजावीज़ तो जो बहुत ही अहम तजवीज़ है वो पेश की गई, जैसे कि उन्होंने कहा गया जितने हमारे सर्विसेज चीफ़ हैं, वो जो 3 हैं, आर्मी के हमारे चीफ़ हैं, उसके अलावा एयर मार्शल हमारे चीफ़ हैं, उसके अलावा नेवी के हमारे चीफ़ हैं, इन तमाम जो चीफ़ हैं, इन तमाम की जो मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती है और इनको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जाए। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुतालिबा था वो ये था कि वो जब अगर आर्मी चाहे तो 90 दिन के लिए किसी भी शख्स को अपनी तहवील में रख सकती है, शक की बुनियाद पर भी 90 दिन में अपनी तहवील पर रख सकती है और इसका दौरानिया बढ़ाया भी जा सकता है। इस हद तक बात कर दी गई है और इसके ऊपर सीख पा है मौलाना फजलुर रहमान भी और बाकी जमातें भी। और सबसे ज़्यादा जो मसला है मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए है क्योंकि वो अपोजिशन में बैठी हैं और अपोजिशन में बैठ के भी ये जमहूरियत के जनाजा नहीं देखे जाते। जब अपोजिशन में आप बैठे तो हुकूमत में बैठे होते हो, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि अगली हुकूमत भी हमारी है, उससे अगली भी हमारी है, अब हमें कोई हटा नहीं सकता, तो आप जनाजे भी देख लेते हैं और सब कुछ देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पावर पॉलिटिक्स चलती है और आप पावर के लिए कुछ भी देख लेते हैं, उनकी भी मानते हैं, अपनी भी मानते हैं, मिलजुल के काम कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपोजिशन में आते हैं आपसे नहीं देखा जाता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 नवंबर को ऐलान कर दिया है कि हम 9 नवंबर को, जो कि हमारे अल्लामा इकबाल साहब की यौम पैदाइश होता है, उसके ऊपर ऐलान करेंगे कि हम मुल्क में क्या करने जा रहे हैं, ऐलान जंग करेंगे। उन्होंने प्रॉपर ऐलान कर दिया कि हम ऐलान जंग करेंगे, क्योंकि हम मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ ज़राए से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग भी मुख्तलिफ तरह से बात करते हुए नजर आ रहे थे। जैसे कि अलीमीन गंडापुर साहब ने 1-2 दिन पहले बात की कि अगर हम इस बार निकले तो अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। इस तरह की सख्त बातें कर रहे हैं। कल शेख रशीद साहब ने भी सख्त बातें की हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई बड़ा प्लान है, कुछ बड़ा करने जा रही है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 9 नवंबर का। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या ऐसा बड़ा ऐलान करने जा रही है 9 नवंबर को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।